आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिए। यदि आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभ होगा और इसका आप लाभ उठाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस विषय पर। जीवन में हर आदमी का एक सपना होता है कि उसके पास एक वाहन हो जिससे वो आसानी से अपने परिवार के साथ या खुद कहीं भी आसानी से आ जा सके। कुछ लोगों का तो वाहन एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि कुछ लोगों को जीवन में इजीली सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को जीवन में इजीली नहीं मिलता और उसको काफी लंबे समय तक उस वाहन का इंतजार करते रहते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करते हैं और वाहन में जो परेशानी या दिक्कत आती रहती है या कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कई बार दिक्कत आती है, तो उसका कारण क्या होता है उस पर भी हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे। और यदि आपने इसको समझ लिया निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठाएंगे। यदि आप वाहन लेना चाह रहे हैं तो आप पहले किसी भी विद्वान से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी विद्वान से, किसी भी ज्योतिषाचार्य से या कोई भी जो इस विद्या को जानता हो उनसे आप संपर्क कीजिए और अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। यदि आप वाहन लेना चाह रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि वाहन भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। अगर वाहन भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर है, उस पे पाप प्रभाव का इफेक्ट ज्यादा है, या वाहन भाव का स्वामी पाप प्रभाव में है या पाप प्रभाव की दृष्टि में है या पाप प्रभाव के कारण पीड़ा महसूस कर रहा है या वो अस्त अवस्था में बैठा है या पीड़ित अवस्था में बैठा है, यानी उसकी नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो वो एक परेशानी का कारण हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि वाहन के जो कारक ग्रह हैं, शुक्र देवता, क्योंकि शुक्र अगर अच्छा होता है तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा वाहन मिलता है और हम अपने वाहन का सुख अच्छे से भोग सकते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आदमी जल्दबाजी में वाहन ले लेता है, परंतु क्या होता है कि उस वाहन का वो सुख ही नहीं ले पाता और जीवन में यानी सारा पैसा खर्चा कर लेता है। कई बार उसके कारण वो कर्जे में भी आ जाता है और वो कर्जा ही चुकाता रह जाता है, लेकिन उसका जो सुख होता है वाहन का वो नहीं भोग पाता। तो इसी विषय पर हमारा आज ये आकलन रहेगा और हमारा कहने का फर्ज ये है कि जब भी आप वाहन लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले वाहन भाव के स्वामी का आकलन करवा लें, उस पर पाप प्रभाव का आकलन करवा लें कि उस पर कितना पाप प्रभाव है। ऐसे ही उसका आकलन करवा लेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ में शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र आपका कमजोर तो नहीं है, शुक्र आपका पाप प्रभाव में तो नहीं है, या शुक्र पर कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, या शुक्र किसी ऐसे भाव में तो विराजमान नहीं है जहां उसकी ऊर्जा डेड हो गई हो या जहां उसकी ऊर्जा की स्थिति कम हो गई हो। अगर दोनों ही बातें हैं, सपोज करो वाहन भाव का स्वामी भी डेड अवस्था में है, उसकी ऊर्जा भी डेड है और उसमें कोई पॉजिटिव प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, नेगेटिव प्लैनेट का प्रभाव ज्यादा है या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा है, तो वो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि आपके लिए दुख का कारण बनेगा। जब भी आप वाहन ले लेंगे उससे आपको वो सुख महसूस नहीं होगा, उससे आपको परेशानी ही होगी। उस विद्वान से पहले आप ये जानकारी ले लीजिए कि हमें करना क्या है। तो यदि वो आपको कोई दान सजेस्ट करता है या किसी ग्रह की शांति सजेस्ट करता है, दोनों ही स्थितियों का आकलन करवा लीजिए। और ये दोनों स्थितियां क्या हैं कि आपके वाहन भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर तो नहीं है, और दूसरा ये वाहन भाव के स्वामी की स्थिति के साथ साथ वाहन भाव का जो कारक ग्रह है वो शुक्र देवता है। उसी के कारण आपको जीवन में अच्छा या बुरा वाहन मिलेगा। जैसी भी उसकी स्थिति होगी उसी के अवस्था के कारण आपको वाहन जीवन में प्राप्त होगा। तो यदि दोनों ही चीजों की स्थिति खराब है, यानी वाहन भाव का स्वामी भी पाप प्रभाव में है, पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, और इसी के साथ साथ शुक्र की स्थिति भी कमजोर है, तो आप ये मान लीजिए जो वाहन आप लेने जा रहे हैं या जो भी वाहन आपने खरीदना है वो निश्चित रूप से आपको पीड़ा देगा। तो आपका ये फर्ज बनता है, जो भी वह विद्वान आपको सजेस्ट करता है, किसी ग्रह की शांति की बात करता है या किसी ग्रह को कमजोर करने के लिए दान की बात करता है या कोई रत्न धारण के करने की आपको बात करता है, तो आप उसके बात का मान रखिए और वो चीजें जो भी वो कह रहा है वो आपके भले के लिए है, उसको आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद वाहन लेने की आप सोचिए। आप ऐसे ही डायरेक्टली वाहन ना ले लीजिए,
नहीं तो वो परेशानी का कारण बन जाएगा। तो यदि आपके पास पहले से ही वाहन है और वो आए दिन कहीं ना कहीं या तो टकराता रहता है, या कोई दूसरा आदमी उसे हिट कर जाता है, या कोई स्क्रैच मार देता है, या कोई जाने अनजाने कोई डेंट पड़ जाता है, यानी आप आए दिन उस वाहन से परेशानी महसूस कर रहे हैं और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं। ये आप कीजिए और यकीन मानिए कि जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन से आपकी वाहन की सुरक्षा महत्वपूर्ण रूप से हो जाएगी और आपके साथ जो ये डर बना रहता था, जो ये भय बना रहता था, इससे आप बाहर निकल आएंगे और आपका वाहन सुरक्षित हो जाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आप मार्केट जाइए, मार्केट से 100 या 200 ग्राम बढ़िया क्वालिटी के छुहारे ले लीजिए और लगभग आधा मीटर एक रेड कलर का बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा ले लीजिए, उसको घर ले आइए। घर ला करके उन दोनों पर गंगा जल का छींटा मारिए और वो जो छुहारे आप लाए हैं उसको आप लाल कपड़े में बांध करके मंगलवार के दिन सुबह के समय लगभग 10 बजे तक अपनी गाड़ी में स्थापित कर दीजिए। तो यकीन मानिए जिस दिन से आप उन छुहारों को लाल कपड़े में बांध करके अपनी गाड़ी में रख देंगे, उसी दिन से आपका वाहन सुरक्षित हो जाएगा और आगे से ना तो कोई स्क्रैच लगेगा, ना कोई डेंट पड़ेगा, ना ही अननेसेसरी से कोई उस गाड़ी को हिट करेगा। आप पूर्णतः सुरक्षा महसूस करेंगे। तो आप इस महत्वपूर्ण उपाय को कीजिए, अपने आप को, अपने वाहन को सुरक्षित कीजिए, अपने पैसे को सुरक्षित कीजिए और इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन सामान्य के लिए आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका लाभ ले सकें और अपने वाहन को सुरक्षित कर सकें और उससे निश्चिंत हो सके।